जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आजकल हमारे देश में एक चर्चा बहुत जोरों से हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद बहुत ही भाई हमारा धर्म कमजोर पड़ रहा है, हमारे धर्म में ये नहीं है, हमारे धर्म में लोगों को ज्ञान नहीं है, हमारे धर्म में ये बातें नहीं है। ये सभी बातें सही है। क्यों मालूम है? ज्यादातर करके हिंदू लोग कैरियर को इम्पोर्टेंट देते हैं, पैसे को इम्पोर्टेंट देते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा बिजनेस, हाँ, गवर्नमेंट जॉब किसी किसी को देते हैं। तो ये सब के पीछे हम अपनी जो मेन चीज है, अपनी जो मेन ताकत है, हमारा धर्म, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको डिटेल में देना चाहता हूं। हमारे रूट में है। रूट में क्या है कि हमारे घर में ही हमको ठीक से धर्म सिखाया नहीं जाता, और जैसे हम बड़े होते हैं तो बहुत से लोग अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया। मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं करूंगा, वो तो बेचारे अपनी कोशिश करते हैं जो जितना हो सके इतना, लेकिन हम नहीं सीखते। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि हमको सबको चाहिए कि अपनी जो माँ होती है, भगवान के बाद अगर ये दुनिया में कोई है तो माँ है, और मनुष्य की पहली गुरु भी माँ होती है। तो माँ को शक्तिमान बनाना चाहिए, माँ को ताकतवर बनाना चाहिए, माँ को धार्मिक बनाना चाहिए। तो माँ को धार्मिक कैसे बनाना चाहिए? वैसे तो सभी माँ धार्मिक होती है, मेरा कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि माँ धार्मिक नहीं है, लेकिन अगर पूरा ज्ञान होगा माँ को, तो माँ अपने बच्चों को वो ज्ञान पास करेगी, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, बच्चे मजबूत बनेंगे। तो जब भी सुबह में उठते हैं तो भगवान की प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो माँ खुद प्रार्थना करेगी तो बच्चों को बोलेगी कि भाई प्रार्थना आपको करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर माँ ही प्रार्थना नहीं करेगी तो माँ कैसे बच्चों को बताएगी? भले 2 मिनट की 5 मिनट की प्रार्थना करो, लेकिन सुबह की प्रार्थना बहुत जरूरी होती है। दूसरा, खाने से पहले भी थोड़ी प्रार्थना भगवान को, जैसे हम अन्न की देवी को, अन्नपूर्णा को माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, तो उसकी भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पेट भरता है। पेट भरता है तो हमारा पालन पोषण होता है, हम अच्छे बनते हैं, हम हेल्दी बनते हैं, राइट, हम काम करते हैं। तो माँ अपने बच्चों को ये करती है। और ये धर्म क्यों जरूरी है माँ को सिखाना? कि हमारा कल्चर को, ट्रेडिशन को अगर हमको प्रिजर्व करना है, यानी आगे लेके जाने का है, तो माँ का ये सीखना और अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये होगा नहीं। बराबर। सनातन धर्म खाली धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है। उसकी बहुत सारी ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सारा, जब भी आज की तारीख में पर्यावरणवादी पर्यावरण की देते हैं, लेकिन हमारे तो वेदों में, ऋग्वेद में पहले से पर्यावरण का है। हाँ, वन्य संपत्ति का रक्षण करना, पशुओं का रक्षण करना, ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा था, लेकिन हम कालक्रम में भूल गए, और ये लोग ने बताया कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अभी पर्यावरणवादी अपने को ये बताते हैं, राइट। दूसरा है स्पिरिचुअल गाइडेंस। हमारे धर्म में हमको स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, मन की शांति कैसे प्राप्त होती है, बराबर है। आदमी बहुत सी बातों से विचलित हो जाता है, तो उसको मन की शांति कैसे मिलती है? तो भाई भगवान का भजन करने से, भगवान का ध्यान करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से मन की शांति मिलती है। ये हम स्पिरिचुअल गाइडेंस के हिसाब से, तो वो माँ जानती होगी तो बच्चे को सिखाएगी, ठीक है। एथिकल एंड मोरल वैल्यूज। आज के जमाने में पैसा कमाने के लिए सब कुछ लोग भूल गए हैं। एथिक्स क्या है, मोरल्स क्या है, उसको सबको मालूम नहीं। बातें करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस में कभी नहीं करेंगे। वो बहुत जरूरी है। एथिकल इंसान नहीं होता है, जो मोरल वैल्यू वाला इंसान नहीं होता है, तो वो आगे जाके कभी न कभी दाऊद बनेगा ही, कभी न कभी वो गुंडा बदमाश मवाली मुख्तार अंसारी बनेगा ही, राइट। लेकिन अगर आपके पास एथिकल मोरल वैल्यू है तो आपको योगी जी मिलेंगे, मोदी मिलेंगे, हाँ, ऐसे बहुत, स्वामी विवेकानंद है, बहुत से नाम है, लेकिन खाली 2-3 नाम दे देता हूं। ये एथिकल और मोरल वैल्यू का वो है। फैमिली कोहेशन। फैमिली कोहेशन क्या है? फैमिली की एकता बहुत जरूरी है। इसका सबसे आदर्श उदाहरण है हमारे रामायण में राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न सिंह का, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी, राजा दशरथ, हाँ, हनुमान जी, सुग्रीव, वो सबने अपने अपने तरीके से उदाहरण दिया, लेकिन बेस्ट उदाहरण राम जी ने दिया कि फैमिली वैल्यू क्या होती है। तो ये माता को मालूम होगा तो माता बच्चे को सिखाएगी, बच्चे आगे बढ़ाएंगे। तो फैमिली और फैमिली एकता। अभी सबको मैं, मेरे 2 या मैं, मेरे एक हस्बैंड वाइफ, किसी को माँ बाप की पड़ी नहीं है। अरे माँ बाप तो संपत्ति है, माँ बाप की वजह से तो ये दुनिया में हम है। तो जब भी हम छोटे थे, मैं मेरी बात करूं तो मेरे माँ बाप दोनों बेचारे अनपढ़ थे, अपनी साइन भी नहीं कर सकते थे, और हम कुल मिला के 10 भाई बहन थे। वो लोग ने कभी कंप्लेन नहीं की, हमको सबको बड़ा किया। लेकिन जब भी वक्त आता है उनका, तो क्या करते हैं, हमारे पास टाइम है उनके लिए, हम उसको रखते हैं बराबर से, जैसे उनको रहना है ऐसे रख सकते हैं। बहुत से बच्चे नहीं करते, ये बहुत कम लोग हैं कि जो अपने माँ बाप का अच्छी तरह से, अपने बच्चों से भी ज्यादा तरीके से ख्याल करते हैं। वो भाग्यशाली बच्चे भी होते हैं, भाग्यशाली माँ बाप भी होते हैं, और उससे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं उसके ग्रैंड चिल्ड्रन। जो ग्रैंड चिल्ड्रन को ग्रैंड पेरेंट का सुख होता है ना, दोनों साइड से। मदर के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ग्रैंड पेरेंट हो गए, मेटरनल ग्रैंड पेरेंट, और फादर के तो ये साइड में फादर के ग्रैंड पेरेंट हो गए, तो उसका फायदा ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता है, बराबर है। और मैं तो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे पास 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं। मेरा बेस्ट टाइम पूरी दुनिया में किधर भी कहीं से बेस्ट जाता है तो मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। आप यकीन करो,
दिन में मैं 2 दफा उनके साथ वीडियो कॉल में बात करता हूँ। एक दफा स्कूल में जाने से पहले सुबह में, और एक दफा स्कूल में आने से पहले। एक 2 मिनट की बात होती है, लंबी बात नहीं होती, लेकिन जो भी बात होती है मुझे वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये है बच्चों का प्यार। सोसाइटी में भी अगर माँ के पास अच्छा ज्ञान का है तो सोसाइटी में हम कैसे यूजफुल हो सकते हैं, राष्ट्र को कैसे यूजफुल हो सकते हैं। माँ बच्चों को सिखाएगी, बच्चे दूसरे को सिखाएंगे, सोसाइटी मजबूत बनेगी। राइट। अच्छे नेता कैसे होना चाहिए, वो घर की लीडरशिप प्रोवाइड करती है, तो माँ के पास ये ज्ञान होगा तो माँ बच्चों को देगी। हाँ। और मैं थोड़ी जो माँ है इतिहास में जिसने कंट्रीब्यूशन किया है अपने अपने तरीके से, तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले कौशल्या जी आते हैं। जो तरीके से उसने राम का पालन पोषण करके राम को बड़ा किया था, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए गए, वो उसमें कौशल्या जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे आदर्श माँ में मेरे पास पहला नंबर आता है कौशल्या जी का। सत सत प्रणाम कौशल्या जी को। कौशल्या की वजह से हमको राम मिले और राम हमारे आदर्श पुरुष बने। जय श्री राम। दूसरी माँ है देवकी, जिसने कृष्ण को जन्म दिया। जन्म तो दिया, लेकिन विधाता का विधि देखो, जन्म देने के 1 मिनट बाद भी अपने बच्चे को त्यागना पड़ा, क्योंकि उस टाइम का सबसे बलवान राजा उसका खुद का भाई कंस कृष्ण भगवान को मारने पे तुला हुआ था, तो उसको जेल से बाहर निकाला। हाँ, मथुरा से बाहर निकाल के गोकुल लेके गए, नंद जी और यशोदा जी के पास छोड़ दिया, और यशोदा उसकी बालक माता बनी। 12-14 साल कृष्ण भगवान माँ यशोदा के पास रहे, और माँ यशोदा ने उसका भरपूर पालन पोषण किया। तो तीसरे नंबर पे आती है माँ यशोदा। यशोदा का जो मक्खन कृष्ण जी का खाना, और कृष्ण जी को वो माँ एक जो अपने बच्चे को फटकारती है ना, ऐसा फटकारना, फिर उसके मुंह में देखती है कि तूने माखन खाया, तेरा मुंह दिखाओ, तो भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो पूरा त्रिभुवन का दर्शन होता है। माँ को, यशोदा को, ये माँ यशोदा यादस माँ है। ऐसी माएँ तो सबको मिलनी चाहिए। सबकी माँ अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या माँ अपनी बेसिक फर्ज से, घर के हालात होता है उसकी वजह से, घर में एकता नहीं होती उसकी वजह से, कंकास कलश की वजह से भूल जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से सबकी माँ अच्छी होती है। यशोदा जी के बाद आती है कुंती। कुंती के 5 पुत्र थे, लेकिन खुद के तो 3 ही थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और जो उसकी सोतेल थी, जो माद्री थी, पांडु राजा की दूसरी पत्नी, उसके 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। लेकिन कुंती ने कभी भेदभाव नहीं किया। 5 भाइयों में कितना प्यार था, एक दूसरे से अलग कुछ सोच ही नहीं सकते थे। और जब भी अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत के आया, तो कुंती जी ने जाने अनजाने में बोल दिया कि 5 भाई सरखे हिस्से में बांट लो। तो 5 भाइयों ने कुंती से अपना द्रौपदी से शादी किया, और ऐसे संसार चलाया कि जिसकी आज मिसाल दी जाती है। कभी कलेश नहीं हुआ। बोलते ना, हमारे उधर मॉडर्न डे में कहावत है, जर, जोरू एंड जमीन। जर का मतलब होता है पैसा, जोरू मतलब होती पत्नी, और जमीन यानी धन दौलत मिलत, सबकी वजह से झगड़ा होता है। लेकिन पांडवों ने ये गलत साबित किया। द्रौपदी थी, राजकाज थे, कभी भी उसकी वजह से उनके 5 भाई में कोई कलेश नहीं हुआ। हाँ, कोई इतिहास नहीं। तो उसका श्रेय माँ कुंती को जाता है। और सबसे लास्ट में आती है माँ जीजाबाई, जो हमारी सबकी आदर्श माँ जीजाबाई को सत्य सत्य प्रणाम। जीजा माता ऐसी थी तो हमको शिवाजी महाराज मिले, और शिवाजी महाराज मिले तो हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ। मुगलों को हरा के शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य दिल्ली तक पहुंचाया था, और उसके ऊपर 4 चांद बाजीराव पेशवा ने लगा दिए। हाँ, तो मुझे तो चाहिए कि हर माँ कुंती होनी चाहिए, ताकि हर घर में शिवाजी हो। और हर घर में शिवाजी होगा ना, तो हमको कभी औरंगजेब का या अफजल का डर नहीं लगेगा। उसके लिए चाहिए हमारे घर में हमें माँ कुंती बनना पड़ेगा किसी को भी, और शिवाजी हमें खुद को बनना पड़ेगा। तो हमारी माओ को माँ कुंती जैसे आदर्श प्राप्त हो, माँ कुंती जैसी शिक्षा दे हमको, जैसे शिवाजी महाराज को माँ कुंती ने दी थी। और मैं मानता हूँ कि हम हिंदू सब शिवाजी महाराज के ऋणी है। शिवाजी महाराज का जो योगदान है हिंदू को तो प्रिजर्व करने में, बहुत कम लोगों का इतना योगदान होगा मुगल जमाने में। औरंगजेब को 27 साल दखन में गुजारने पड़े। औरंगजेब की पूरी जिंदगी समझो इसी दखन में चलेगी, कभी वो दिल्ली के तख्त पर बैठ नहीं सका। और उसके बाद बाजीराव पेशवा ने तो 4 चांद लगा दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। एक जमाने में कहावत थी कि दिल्ली कहाँ तक, तो पालम तक, ऐसा कुछ एक कहावत है, मुझे पूरी कहावत याद नहीं है, लेकिन ऐसा था कुछ भी। राइट। तो शिवाजी महाराज के बाद में थोड़े ये इनका भी जिक्र करना होगा। अगर हिंदुत्व हमारा बचा है तो राणा प्रताप जी और गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, ये हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिए वो तो एक अवर्णनीय है। उसका तो हमारे सिख भाई आज हमसे थोड़े भी भूले बिसरे सिख हमसे अलग हुए। हमारी विनती है कि आप गुरुओं का बलिदान को याद करो, और आप सनातन का हिस्सा ही हो, सनातन का हिस्सा ही रहो। इसके साथ मैं ये वीडियो पूरा करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सबके साथ शेयर करना, लाइक करना, दूसरे को बताना। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ, हमें सपोर्ट करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं मांगता तो मैं बहुत धनवान मिलियनर हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा।
मेरा छोटा सा एक पेंशन आता है, उसके ऊपर मैं जीता हूं। लेकिन मुझे सनातन की और भारत माता की फिक्र है, तो मैं मेरे सारे के सारे पैसे इसके पीछे खर्चा करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं 2 हिंदुओं को भी अगर एकत्रित कर सकूं, यूनाइट कर सकूं, जगा सकूं, तो मेरा जीवन कार्य सफल होगा। और हाँ, सभी हिंदुओं को एक बात करनी चाहिए, मैं तो हर जगह करता हूं, कि जितने भी 90 करोड़ या 100 करोड़ हिंदू है, अपना परिवार ऐसा समझो। और वही, कोई परिवार में दिल के करीब होता है, कोई दिल से दूर होता है, लेकिन अगर अपना परिवार समझेंगे ना, तो डील करना आसान होगा। एक दूसरे को कमजोर नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ऑल द बेस्ट।